पास पीछे से दोनों पंजों को खोल लें। दे रहे हैं हम सुप्त वज्रासन का अभ्यास। पीछे से दोनों पंजों में अधिक से अधिक दूरी बना ले और उसके बीच की खाली जगह में बैठ जाए। अब दोनों हाथों की हथेलियों से अपने टखनों को पकड़े। अब दाहिनी कोहनी का स्टैंड बनाएं। दाहिनी कोहनी को आसन पर रखें। अब बाईं कोहनी को आसन पर रखें और बहुत ही धीरे धीरे अपने धड़ वाले भाग को आसन पर लिटा दें। अब श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को सिर के पीछे लेकर जाएं। भुजाओं को ताने और अब इन दोनों हथेलियों को अपने सर के नीचे लगा दें, जिस प्रकार हम तकिया लगाते हैं। सुप्त वज्रासन की पूर्ण स्थिति। जो साधक घुटनों को मिला सकते हैं वो घुटनों को भी मिलाकर रखें। प्रयास करें घुटनों को मिलाने का। क्षमता अनुसार रुकना है। बहुत ही सुंदर प्रभाव मेरे जंघा वाले भाग पर, मेरे फेफड़ों पर, मेरे कमर वाले भाग पर, मेरे सीने में जो थाइमस ग्रंथि स्थित है वो विशेषतः प्रभाव में आ जाती है इस आसन के माध्यम। आएंगे धीरे धीरे वापस। पहले दाहिनी कोहनी को आसन पर रखें, स्टैंड बनाए उसका। फिर बाईं कोहनी को आसन पर रखें, टखनों को पकड़े और बहुत ही धीरे धीरे शरीर को सीधा कर वज्रासन की स्थिति में आ जाए। अधिकतम श्वास को भरते हुए और खाली करते हुए श्वासों को सामान्य कर 2 से 3 बार अधिकतम श्वास भरें और खाली करें। श्वासें मेरी सामान्य हो जाएंगी। श्वासें सामान्य हो चुकी हैं। लेंगे शशांक आसन का अभ्यास। वज्रासन की स्थिति में हम बैठे हैं। दोनों हाथों को आगे की ओर से ऊपर की ओर लेकर जाएं। आगे से खोलते हुए ऊपर की ओर लेकर जाएं। दोनों भुजाएं कानों से सटी रहें। श्वास भरें और श्वास भरकर अपने धड़ वाले भाग को ऊपर की ओर तान दें। अधिक से अधिक खिंचाव दें। अब श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले वाले भाग से धीरे धीरे आगे की ओर झुकना प्रारंभ करें। भुजाएं मेरी कानों से सटी रहे, ऐसा मेरा प्रयास रहे। घुटने मिले रहें। पहले हथेलियां आसन पर, फिर कोहनी और अंत में माथा या ठोड़ आसन पर रख। पीछे से मेरा पृष्ठ भाग भी एड़ियों से ना उठे, ऐसा मेरा प्रयास रहे। मेरे पेट के समस्त अंग दबाव में, जिससे मेरी पाचन और निष्कासन क्रिया बहुत ही सुचारू रूप से होने लगती है। मेरी रीढ़ पर बहुत ही सुंदर प्रभाव। मस्तिष्क आसन पर होने से मस्तिष्क के दोष भी दूर होते हैं। आएंगे धीरे धीरे वापस। उसी प्रकार से भुजाएं कानों से सटी रहें। बहुत ही धीरे धीरे वापसी की ओर। धड़ वाले भाग को सीधा करें। एक बार पुनः श्वास भरें और भुजाओं को ऊपर की ओर तान दें। अब बहुत ही धीरे धीरे दोनों भुजाओं को दाएं बाएं से नीचे लेकर आए। बहुत ही धीरे धीरे महसूस करते। यहीं से दोनों हाथों को आगे लेते हुए पेट के बल आ जाए। दाहिनी ओर से शिथिल आसन।
शिथिल आसन में विश्राम लें। मेरा दायां कान आसन पर, दायां हाथ, दायां पैर सीधा, बाईं तरफ का हाथ और टांग मुड़ी हुई। मेरा कंधा और फेफड़े भी आसन से लगे रहे। यहाँ भी 2 से 3 बार श्वास को गहरा लंबा भरें और खाली करें। श्वासें सामान्य। श्वासें सामान्य हो चुकी। मिलाएंगे एड़ी पंजे, एड़ी पंजे मिलाएं। लेंगे त्रियक भुजंग आसन का अभ्यास। एड़ी पंजे मिला लें। दोनों हाथ अपने कंधे के आसपास रखें या कंधों के नीचे रखें। कोहनियों को खड़ा कर लें। पीछे से पंजों को भी खड़ा कर लें। माथा आसन पर, सभी की स्थिति बन गई। अब श्वास भरें। श्वास भरकर अपनी थोड़ी को आसन पर रखें। एक बार पुनः श्वास भरें और अब की बार श्वास भरते हुए अपने धड़ वाले भाग को ऊपर उठा दें। कोहनियों को सीधा कर दें। गर्दन को भी पीछे की ओर इस प्रकार मोड़ कर रखें कि मेरी गर्दन रीढ़ मूल से लग जाए। बहुत सुंदर सभी का। अब अपनी गर्दन को दाईं ओर मोड़ें और अपनी एड़ी को, दाईं एड़ी को देखने का प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए मध्य में आए। श्वास भरकर बाईं और गर्दन को मोड़ें और अब की बार बाईं एड़ी को देखने का प्रयास करें। ये हुआ एक चक्र। इसी प्रकार हम 5 बार करेंगे। मध्य में, दाईं ओर, मध्य में, बाईं ओर, मध्य में, दाईं ओर, मध्य में, बाईं ओर, मध्य में, दाईं ओर। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए मध्य आ जाएंगे। रखें भूमि आसन पर, और यहीं से हाथ को ऊपर पीठ के बल, दाहिना हाथ ऊपर लेते हुए पीठ के बल। क्षणिक विश्राम। पैरों में थोड़ा सा सुविधाजनक फासला, हाथ शरीर। 2 से 3 बार अधिकतम श्वास को भरें, खाली करें, श्वासों को सामान्य कर लें। किए गए आसन के प्रभाव को महसूस करें। श्वासें सामान्य हो चुकी। लेंगे मत्स्य आसन का अभ्यास। इसके लिए एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों हाथ शरीर के साथ रखें। अभी यहीं से लेटे लेटे पद्मासन लगाएं।
जिनका पद्मासन नहीं लगता वो अर्ध पद्मासन लगा लें। अब दोनों हाथों की हथेलियों से अपने दोनों टांगे के अंगूठों को पकड़ लें और खिंचाव दें। अच्छे से पकड़कर खींचे जिससे मेरी जो जंघा वाला भाग ऊपर उठा हुआ है वो आसन से लग जाए। अब दोनों हाथों की हथेलियों को अपने चेहरे के दाएं बाएं कुछ इस प्रकार रखें कि उंगलियों का रुख अंदर की ओर। अब श्वास भरकर अपने धड़ वाले भाग को उठाते हुए अपनी गर्दन को पीछे की ओर मोड़ दें। कुछ इस प्रकार से गर्दन को मोड़ें कि आपको ऐसा आभास हो कि मेरा माथा आसन से लग जाएगा। बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है, झटका नहीं देना है। अब दोनों हाथों को यहाँ से हटाएं, कंधों के आसपास से हटाएं और एक बार फिर से अपने अंगूठों को पकड़ लें। बहुत ही सुंदर स्थिति। रुकने का प्रयास करें कुछ देर। मेरी रीढ़ की एक सेतुनुमा स्थिति बन जाती है। यहाँ पर फेफड़ों की मेरी एक सेतुनुमा स्थिति, मत्स्य आसन। बहुत ही सुंदर स्थिति सभी की। आने दे पूर्ण प्रभाव अपने फेफड़े वाले भाग पर। आएंगे धीरे धीरे वापस। अपने हाथों का सहारा देते हुए गर्दन को सीधा करें। अभी स्थिति यही रहेगी, पद्मासन लगा रहेगा, केवल गर्दन को सीधा करें। एक बार पुनः अपने दोनों अंगूठों को पकड़े और खिंचाव दें। फिर से जंघा वाला भाग मेरा आसन पर लग जाए। अब दोनों हाथों की हथेलियों को अपने नितंब के नीचे रखें। अब कोहनियों के बल आते हुए अपने धड़ वाले भाग ऊपर उठाएं। घुटने भी आसन से थोड़ा ऊपर उठे रहेंगे। बनाए स्थिति सभी। कोहनियों का सहारा लेते आप धड़ वाले भाग को उठाते। अब श्वास भरकर गर्दन को दाईं ओर मोड़ें, बाईं ओर, एक बार फिर से दाईं ओर, बाईं ओर, मध्य में। अब धीरे धीरे वापस धड़ वाले भाग को आसन पर रखें। पद्मासन खोलें। पूर्ण शवासन। पैरों में सुविधाजनक फासला। दोनों हथेलियों का रुख आसमान की ओर। लेंगे पूर्ण शवासन का अभ्यास। पहले श्वासों को सामान्य कर लें। अब अपने मन की आंखों से अपने शरीर का हम मानसिक अवलोकन करेंगे। अपने शरीर के प्रत्येक अंग को एक एक करके निहारेंगे और उसे शिथिल करते चले जाएं। दाहिने पैर के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक और सिर की चोटी से लेकर बाएं पैर के अंगूठे तक प्रत्येक अंग को हम बारी बारी से देखेंगे और एक एक कर उन्हें शिथिल करते चले जाएं। दाएं पैर का अंगूठा, उंगलियां, पंजा, टखना, मेरे जंघा वाला भाग, कमर वाला भाग, डायफ्राम, दाहिनी ओर का फेफड़ा, हथेली,
भुजा, भुजबली, मेरे दाईं ओर के मुख के अंग सभी को ढीला छोड़ दे। बढ़ते हैं बाईं ओर, बाईं ओर की मेरे नाक, कान, आंख, गला, मेरी बाईं ओर की भुजा, भुजबली, मेरा हृदय, मेरे पेट के अंग, कमर वाला भाग, जंगा वाला भाग, पिंडलियां, टखना, पंजा, उंगलियां और अंगूठे, प्रत्येक अंग को धीरे धीरे शिथिल करते चले जाएं। जिस जिस अंग को देखें उस अंग को बिल्कुल शैथिल्य अवस्था में लेकर चले। बिल्कुल ढीला मेरा शरीर, मेरा ध्यान केवल मेरी आती जाती श्वासों पर, कहीं कोई हिलडुल नहीं, बिल्कुल सहजता के साथ, शारीरिक तौर पर कोई असहजता नहीं। पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति आपके शरीर के सभी विकारों को अपनी ओर खींचती हुई महसूस करें। महसूस करें कि मेरा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया, एक फूल की भांति। मेरे शरीर में नवचेतना का संचार हो रहा। विश्राम पूर्ण आएंगे वापसी की ओर। अपने पैरों की उंगलियों में और हाथों की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाएं और उसमें चेतना लाएं। अब दाहिनी करवट लेते हुए उठ बैठ। स्वयं को व्यवस्थित कर लें। सिंहासन के लिए स्थिति बनाएं। पद्मासन, वज्रासन या पैरों को पीछे भुजंगासन की स्थिति, जो भी आपको सुविधा रहे। दोनों हथेलियां आगे से मिलाकर रखें। जिह्वा को बाहर निकालें, गर्दन पीछे की ओर, दृष्टि नासाग्र पर। नासिका से श्वास भरें और गले से मधुर स्पंदन करें। 3 बार लेंगे ये आवृत्ति। आवृत्ति को पूरा करते हुए वापस आ जाएं। अपने गले को सहलाएं। गले में आई हुई सलाइवा को निगल लें। मेरे गले के सभी दोष दूर होते हुए बारी आती है हंसी की। दोनों हाथ
पद्मासन लगा लें, घुटनों पर ले आए दोनों हाथ, ज्ञान मुद्रा में रखें। चेहरे पर मधुर मुस्कान लाएं। सर्वप्रथम धीरे धीरे किसी भी मधुर स्मृति को याद कर मुस्कुराएं, और जब खिलखिलाने का मन करे तो दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए जोर से खिलखिला दें। एक बार फिर से। शांत आ जाएंगे वापस। इस मधुर मुस्कान को अपने जीवन में बनाए रखें। आगे की क्रियाएं निर्देशानुसार। धन्यवाद रितु जी। मैं प्राणायाम साधना और ध्यान के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय नीतू जी को। हरिओम नीतू जी। हरिओम सर।